My name is Nitish Kumar Thakur and I am a student of MSc second semester, and my topic is variants of CO bridgings, and my subject is inorganic chemistry 2. सबसे पहले कंटेंट देखेंगे। कंटेंट में पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा टाइप्स ऑफ CO ब्रिजिंग्स, एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएंट्स ऑफ CO ब्रिजिंग्स। इंट्रोडक्शंस, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिजिंग कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो मतलब कि एक लिगेंड के रूप में कार्य करता है। सबसे पहला मतलब कि कोई भी मतलब कि इसमें सीओ लिगेंड्स होता है जो कि एक स्ट्रक्चरल फीचर होता है जो कि ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल केमिस्ट्री में इसमें कोई भी सिंगल सीओ ग्रुप जो होता है वो किसी दो मेटल या फिर दो या दो से अधिक मेटल के साथ आपस में बॉन्ड बॉन्ड से जुड़े रहता है। इस प्रकार इसमें मतलब कि हम आगे देखेंगे कि इसमें टर्मिनल क्या होता है, ब्रिजिंग क्या होता है। दोनों प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड को जानने का काम इस टॉपिक पे हम करेंगे। दूसरा डेफिनेशन, ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड जो होता है वो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में देखने को मिलता है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स मॉलिक्यूल्स के रूप में देखने को मिलता है जो कि दो या दो से अधिक मेटल सेंटर्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे कि MCOM लिंकेज। जैसे कि अपन लोग देख सकते हैं कि कोई भी यदि मेटल किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ यदि जुड़ा हुआ है तो इसे टर्मिनल कहा जाता है। और यदि इसी में एक मेटल यदि और जुड़ा हुआ है, यदि दो मेटल किसी एक कार्बोनिल ग्रुप से यदि जुड़ा हुआ है तो उसे अपन लोग ब्रिजिंग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। टाइप्स ऑफ सीओ ब्रिजिंग्स जो होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा म्यू2 ब्रिजिंग, जिसे डबली ब्रिजिंग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला मतलब कि मोस्ट कॉमन रूप से में जो भी कोई एक भी मतलब कि कोई कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो किसी भी दो मेटल के साथ यदि बाइंड होता है, किसी भी दो मेटल के साथ यदि बाइंड हो, तब वैसे कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है, डबली ब्रिजिंग या फिर म्यू2 ब्रिजिंग। जैसे कि CO2 CO8 Fe2 CO9 इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। म्यू3 ब्रिजिंग जिसे ट्रिपली ब्रिजिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप जो होता है जो किसी मतलब कि तीन मेटल्स के साथ वो आपस में कांटेक्ट में रहता है या फिर जुड़े रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए Fe3CO12 इसके प्रमुख एग्जांपल है। म्यू4 ब्रिजिंग जिसे क्वाड्रप्ली ब्रिजिंग्स के नाम से जाना जाता है, कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो किसी भी चार मेटल एटम के साथ यदि जुड़ा रहता है, तब वैसे कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रप्ली ब्रिजिंग्स कहा जाता है। चौथा हो जाएगा एसिमेट्रिक ब्रिजिंग। एसिमेट्रिक ब्रिजिंग में क्या होता है, कोई भी मतलब कि MCM जो भी मतलब कि कोई भी मतलब कि दो मेटल जो होता है किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ यदि बाइंड रहता है, तब ऐसे कंडीशन में ये जो मेटल है और ये जो कार्बन है इसके बीच के जो बॉन्ड लेंथ जो रहती है वो कम देखने को मिलती है, उसे ही क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक ब्रिजिंग या फिर ये असममित टाइप से देखने को मिलती है। इस कारण इसे एसिमेट्रिक ब्रिजिंग या फिर सेमी ब्रिजिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्यू2 CO के नाम से भी जाना जा सकता है। म्यू2 ईटा2 ब्रिजिंग जिसे साइड ऑन ब्रिजिंग्स कहा जाता है, जिसमें N2CO जो होता है वो इसका प्रमुख एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है। कोई भी एक डाईमेटलिक एटम जो होता है वो किसी CO ग्रुप के साथ यदि बाइंड होता है, तब वैसे कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है, साइड ऑन ब्रिजिंग कहा जाता है। इसका प्रमुख एग्जाम्पल के रूप में N2CO को लिया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन में इसको देखा जा सकता है, जिसमें मतलब कि एक जो होता है वो मेटल कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, मेटल जो होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो उसे टर्मिनल म्यूट क्यों कहेंगे, जब कोई भी मेटल मेटल आपस में बॉन्ड हो और फिर एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये दोनों मेटल यदि आपस में बाइंड होते हैं, तब वो ऐसे कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है, म्यू2। म्यू3 भी इसी टाइप से होता है, तीन मेटल जो होते हैं वो आपस में किसी एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये बाइंड हो, तब वैसे कंडीशन में इसे म्यू2 ईटा2 कोई भी मतलब कि दो मेटल है वो आपस में एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ बाइंड है
और उसमें से एक ऑक्सीजन जो है किसी एक मेटल के साथ यदि बाइंड है तब वैसे कंडीशन में μ2 ईटा 2। इसी प्रकार μ3 ईटा 2 μ4, क्योंकि ये 4 मेटल हैं और ये मतलब कि एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इस कारण इसे μ4। इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स को लिया जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएंट्स ऑफ CO ब्रिजिंग्स, जिसमें मतलब कि इसके एप्लीकेशंस के रूप में देख सकते हैं, जो कि हेट्रोजीनस कैटालिसिस सरफेस साइंस के रूप में, रिएक्टिविटी कैटालिसिस के रूप में इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।